एक समय की बात है। बनारस की एक गली में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर गुजारा कर रहा था। बनारस में वह एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता था, किसी से कुछ नहीं कहता था। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता उसे धन्यवाद वाली निगाहों से देखता रहता था। उसी गली से एक पंडित जी सुबह सुबह निकलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। जब पंडित जी जाते तो वह सो रहा होता। बाद में जब पंडित जी वापस आते तो वह वहाँ से हट जाता। पंडित जी उसके ठिकाने पर कुछ पैसे और प्रसाद रखकर चले जाते। वह बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते तो जाकर पैसे उठाकर पास की दुकान से एक कुल्हड़ में चाय ले आता और प्रसाद खाकर चाय पीकर वहीं बैठ जाता। दिन भर लोग उसे कुछ न कुछ देते रहते थे। शाम के समय वही पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने जाते और वापस आते समय उसके लिए खाना लेकर आते और उसके बैठने की जगह पर रखकर ढक देते थे। उसके जाने के बाद वह भिखारी आता और खाना खाकर वहीं सो जाता। कई सालों से यही सिलसिला चला आ रहा था। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिन से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी उसे शास्त्र अध्ययन के साथ साथ पूजा पाठ का विधि विधान भी सिखा रहे थे। वह भी पंडित जी के साथ सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ रहता था। एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे तो उनके शिष्य ने गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत से भिखारी रहते हैं, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते। फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? पंडित जी ने जवाब दिया, मैं जब भी इसे देखता हूँ मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो शिष्य गुरुजी से फिर से पूछता है, नहीं गुरुजी, आप मुझसे सच छिपा रहे हैं। यह आपको देखकर छिप भी जाता है। इसका क्या राज है? आज आपको मुझे यह बताना ही पड़ेगा। उसके बार बार पूछने पर पंडित जी उसे बता ही देते हैं। अच्छा, बहुत जिद करते हो तो सुनो। यह अपने समय में बनारस का बहुत बड़ा सेठ था। दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था। यह न कभी पूजा पाठ करता और न कभी प्रभु का नाम लेता, न किसी को एक भी रुपया दान में देता था। इसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर पर पूजा रखने की बात इससे पूछी, तब इसने मना कर दिया। लेकिन बहुत अनुनय करने पर भी यह पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गया। उस समय मैंने ही इसके घर में पूजा करवाई थी। पूजा के बाद इसने न तो एक रुपया दान किया और न ही किसी को भोजन करवाया। मेरे साथ 4 पंडित ब्राह्मण और भी थे, जिन्हें यह सब कुछ बहुत बुरा लगा। वे अपना इसे अपमान समझ बैठे और वे इसे अपना अपमान समझकर वहाँ से चले गए। पुत्र की कामना से की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसके घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वह उस कन्या से नफरत करने लगा। उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। पत्नी के बार बार समझाने पर भी वह नहीं माना और इसी गम में उसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वह लड़की उसे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई। अब सेठ को उसके विवाह के लिए वर ढूंढना था। एक दिन सेठ ने पैसा बचाने के लिए उस कन्या का विवाह एक भिखारी के साथ करवा दिया। मुझे विवाह पढ़ने के लिए आमंत्रित किया गया था और जब मैं विवाह पढ़ने के लिए गया तो भिखारी को देखकर मैंने सेठ को समझाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। भिखारी के साथ कन्या को विदा कर दिया गया। कन्या के विदा होने के कुछ दिन बाद ही एक जंगल में उस कन्या का शव मिला। भिखारी ने उसके पैसे जेवर सब कुछ छीन लिए और उसे मारकर जंगल में डाल दिया। सेठ ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से सेठ का सारा कारोबार चौपट हो गया और आज वह इस स्थिति में है। यह तुम्हारे सामने है। अपनी पत्नी और बेटी को याद करके यह रोता रहता है। जिस पैसे को बचाने के लिए बेटी का विवाह एक भिखारी के साथ कर दिया था,
आज वही पैसा उसके पास नहीं है, क्योंकि मैंने सेठ के अच्छे दिन देखे हैं। इसको राजा से रंक बनते हुए देखा है, इसकी आंखों में पछतावा देखा है, इसलिए मैं इसके खाने की व्यवस्था हमेशा कर देता हूँ। शिष्य, लेकिन यह आपको देखकर हमेशा भाग क्यों जाता है? तो पंडित जी कहते हैं, एक स्नेह का रिश्ता इसके साथ मेरा बन गया है। इसे लगता है कि जो भी इसको स्नेह करते थे वे अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए कहीं इसके स्नेह में मेरी जान भी न चली जाए। एक दिन सुबह सुबह पंडित जी तैयार हो रहे थे, तभी शिष्य ने दौड़कर उनके पास आकर बताया कि वह भिखारी अब नहीं रहा, कल रात को ही उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर पंडित जी बहुत ही उदास हुए और उस भिखारी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट गए।